ओके साथियों, नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे कि स्विचिंग एक्शन और एम्प्लीफिकेशन एक्शन परफॉर्म करके दिखाया था, तो ये ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। और कल के लेक्चर में आप चाहो तो देख सकते हो कि हम किस तरीके से NPN को उसकी मोबिलिटी की वजह से ज़्यादातर यूज करते हैं। तो ये एक ट्रांजिस्टर है जिससे कि हमने एक नॉट गेट क्रिएट किया था जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पिछले लेक्चर में मेरे देख सकते हो। तो ये ऑपरेशंस और उसके कुछ एम्प्लीफिकेशन, इस सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन हमने इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से दिखाया था कि आप इसको किस तरीके से एज ए एम्पलीफायर और एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन आप देख सकते हो कि ये सपोज दैट साउंड सिग्नल है और बहुत कम आवाज़ यहाँ पर है, और एम्प्लीफिकेशन के बाद आपको कुछ इस टाइप से आउटपुट मिलता था। अब हम इस तरफ को ज़्यादा जा नहीं रहे क्योंकि हमारा पर्पज़ और फोकस भी है कि हम डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर वर्क करें। तो हमको सिर्फ ट्रांजिस्टर का स्विचिंग एक्शन देखना है, और स्विचिंग एक्शन किस तरीके से ऑपरेशन इसके होते हैं कल मैं समझा चुका हूँ। आप देखोगे कि 0 वोल्ट यहाँ पर आपने अप्लाई किया तो यहाँ 1 मिलेगा, और यहाँ पर 5 वोल्ट अप्लाई किया तो यहाँ 0 आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये कुछ ऑपरेशंस मैंने कल बताए थे। अब इसी के साथ में जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये मेरी डिजिटल पिच है जिसको मैं कहता हूँ। तो इस डिजिटल पिच में ये मदरबोर्ड है इसको नाम दे दिया है मैंने, जैसे योगा पिच हो गई मेरी, वहाँ पे मैं योगा करता हूँ, तो इसी टाइप से ये डिजिटल पिच है। तो ये ट्रांजिस्टर है। कल इसके ऑपरेशंस मैंने आप लोगों को समझाए थे। अब इसी में जो दूसरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है वो है एक ये डायोड। जो डायोड है, क्या हम इस डायोड की हेल्प से एक और गेट तैयार कर सकते हैं? तो यदि हाँ तो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो अभी मैं ये करके दिखाता हूँ आप लोगों को। आपको मैंने ये कहा कि ये एक और गेट मुझे तैयार करना है, और गेट तैयार करने के लिए मैं डायोड D1 को और डायोड D2 को कनेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से, और इनकी नोड के ऊपर, ये नोड यहाँ पे कहूँ चाहे यहाँ कहूँ, एक रजिस्टर लगाऊंगा, और वो रजिस्टर मुझे आउटपुट में V0 देगा, और जिसको आउटपुट पोटेंशियल मैं कहूँगा। A और B जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो मुझे, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स हैं तो वेरी दो तरीके से करेंगे, और डिजिटल वेरिएबल्स हैं तो हम कुछ वेरिएशंस इस टाइप से करेंगे कि आपने कहा कि ये इनपुट आपने A और B आपने दो वेरिएबल्स इनपुट में फीड किए और आपने आउटपुट देखा। अब A को आपने कहा कि ये 5 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, B को भी कहा 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, या A को कहा कि ये 0 वोल्ट है और B पर भी अप्लाई किया, आपने कहा कि ये 0 वोल्ट आपने अप्लाई किया। तो आप इससे 4 कम्बिनेशंस तैयार कर सकते हैं। आपने कहा कि 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, आपने कहा 0 वोल्ट, B के ऊपर अप्लाई किया 5 वोल्ट, यहाँ पर अप्लाई किया 5 वोल्ट, और इस पर B के ऊपर अप्लाई किया 0 वोल्ट। इस पर लास्ट वाली कंडीशन में दोनों के ऊपर आपने 5 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किए। अब आउटपुट में क्या होगा ये असर हमने देखना है कि आउटपुट में अब क्या होगा। जब 0 और 0 पोटेंशियल आपने अप्लाई किए थे तो ये डायोड D1 और डायोड D2 एक्टिवेट नहीं हुए, तो किसी भी अमाउंट की करंट ना तो यहाँ से और ना तो यहाँ से इस रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करी।
कोई भी अमाउंट की करंट फ्लो नहीं करी। ठीक, तो जीरो और जीरो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस नहीं मिलेगा। तो आपको इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मिलेगा 0 वोल्ट। अगली कंडीशन है, आपने यहाँ 0 अप्लाई किया और बी के ऊपर आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया। तो जब 5 वोल्ट आपने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये डायोड फॉरवर्ड, D2 डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ। इस टर्मिनल के ऊपर 5 वोल्ट पोटेंशियल, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन हो गई, आइडियल कंडीशन में ये शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। तो ये करंट यहाँ से फ्लो करेगी और इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर आपने 0 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रखा, तो 5 वोल्ट ने इस डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में धकेल दिया है, राइट। और डायोड D2 से जो करंट फ्लो होने वाली है उस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगी और आपको आउटपुट में पोटेंशियल मिलेगा 5 वोल्ट। अगली कंडीशन, आपने A के ऊपर 5 वोल्ट अप्लाई किया और B के ऊपर 0 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया। अब क्या होगा, तब भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। इस समय इसकी वजह से डायोड D1 तो ऑन हो रहा है लेकिन D2 रिवर्स बायस हो जा रहा है और करंट फ्लो यहाँ से यहाँ और यहाँ की तरफ को कर रही है। इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है और वो पोटेंशियल ड्रॉप आपको 5 वोल्ट का मिल रहा है। अगली कंडीशन, 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये भी फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस। इस जंक्शन पर फ्लो होने वाली करंट इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप करेगी और आपको एक पोटेंशियल 5 वोल्ट का आउटपुट में मिलेगा। अब इसको हम डिजिटल टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे कि जैसे कल किया था, तो 0 वोल्ट को आप कहते हो कि 0 और 5 वोल्ट को आप कहते हो 1। आप इसको 1 भी कह सकते हो, इसको आप 0 भी कह सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि 0 वोल्ट इज इक्वल टू 0 और 5 वोल्ट इज इक्वल टू 1। अब मैं इस पर्टिकुलर टेबल में इन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर लूँ तो मुझे जो टेबल मिलेगी वो कुछ इस टाइप से मिलेगी। दिस विल बी आउटपुट 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर 0 0 0 हो गया, 0 1 आपका 1 हो गया और 1 0 फिर से 1 हो गया और 1 1 आपका 1 हो गया, राइट। तो ये टेबल किस गेट की हो रही है? ये टेबल डिजिटल टर्मिनोलॉजी में आपके किस गेट की हो रही है? और गेट की। और सेटिस्फाई कौन सी कंडीशन करती है डिजिटल टर्मिनोलॉजी की? a प्लस पी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस पी, वाई इज इक्वल टू दिस इज द वाई। तो ये टेबल और गेट की है। तो ये जो सर्किट मैंने बनाया है, ये तैयार किया है, तो ये किस गेट का होगा? और गेट का। तो और गेट की टेबल, और गेट का ये जो सर्किट है। अब इसी को मैं यदि नॉर बनाना चाहूँ तो मैं नॉर यदि इसे बनाना चाहूँगा तो मैं क्या कर लूँगा, इस ट्रांजिस्टर को जो कि कल का है, इस ट्रांजिस्टर को, इसके इनपुट को यहाँ पर वी को मैं यहाँ कनेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर कनेक्ट करके ही देखते हैं, चलो कर ही देते हैं, ये कर ही देते हैं। ये ट्रांजिस्टर मैंने कनेक्ट कर लिया है, देखो, और अर्थ को ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये VC पोटेंशियल है और ये बेस, ये कलेक्टर, ये इमीटर मैंने कहा, और मुझे आउटपुट पोटेंशियल अब यहाँ पर देखना है। तो ये नॉट गेट, कल मैंने बताया था कि ये नॉट गेट है, तो और गेट के आगे ये नॉट गेट लगा लिया तो क्या करेगा, जो इस गेट के ये आउटपुट्स हैं, ये आउटपुट्स हैं, इनको भी क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो आउटपुट वाई डैश विल बी, जीरो आउटपुट को यहाँ पर 0 फीड किया तो यहाँ 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 0 फीड किया तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ 1 फीड कर रहा हूँ, 1 अब क्या कर लेगा, यहाँ 0 फीड कर लेगा, 1 ये 0 बना लेगा। फिर से ये 1 है तो इसको 0 कर लेगा, इसको 1 है तो इसको फिर से 0 कर लेगा। अब हम ए बी और वाई डैश को देखेंगे तो हमारी टेबल जो तैयार होगी वो कुछ इस टाइप से तैयार होगी। ए बी, ये वाई डैश है, 0 0 0 1 1 0 1 1 और आउटपुट अब इनको देख रहे हैं तो 1 0 0 और 0। ये टेबल किस गेट की है, ये टेबल है नॉर गेट की, ये टेबल है नॉर गेट की। तो ये पूरा सर्किट यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के और ये सारा सर्किट किस गेट का हुआ, ये हुआ नॉर गेट का। तो हमने और गेट कहा कि ये सर्किटरी और गेट की हुई यहाँ तक, और इस ट्रांजिस्टर को लगाते ही सर्किटरी हो गई है पूरी की पूरी नॉर गेट की। और नॉर गेट का आपको देखना है कि वाई डैश विल बी इनवर्ल्ड ऑफ दिस ए प्लस बी और इसका बार। तो मैथमेटिकल और ये बूलियन अलजेब्रा के टर्म में आउटपुट ये मिलेगा और गेट का, और उसी टर्मिनोलॉजी में आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी का बार नॉर गेट के लिए। तो हमने आज देखा कि हमने और के साथ साथ अपने नॉर गेट भी डायोड्स और एक ट्रांजिस्टर की हेल्प से अपने यहाँ पर फॉर्म किए। तो आपके पास अब और गेट और नॉर गेट किस तरीके से आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं डायोड और ट्रांजिस्टर उसकी हेल्प से आप तैयार कर सकते हो। अब सिंबॉलिक फॉर्म में हम आगे बताएंगे कि और गेट को यदि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो और गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ए बी और ये आउटपुट मिला आपको वाई, और नॉर गेट का होता है ए बी और वाई डैश, और यहाँ पर आपको वाई डैश मीन्स नॉट ज़रूर लगाओगे यहाँ पे। तो ये हो गया और गेट और ये हो गया आपका नॉर गेट तैयार। अब इतना स्ट्रक्चर हम जब डायग्राम बनाते हैं बाकी बूलियन कैलकुलेशंस बूलियन अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इतना ना बना करके, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है, तो ये सब तैयार ना करके हम सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में कहते हैं कि ये इसका सिंबल है और गेट का, और आगे ये इसका सिंबल है। यदि ये सिंबल्स नहीं होते तो इसको क्या समझना आसान था? नहीं। ये आज का टॉपिक मेरा जो स्पेशली हमने कंप्लीट किया, वो कंप्लीट किया हमने और गेट, उसके बाद कंप्लीट किया नॉर गेट, राइट। और उसकी हमने सर्किटरी भी देखी और उसकी डिफरेंट टेबल्स भी देखी। डिफरेंट टेबल्स ये और गेट की, और इन दोनों के साथ में ये वाई डैश, और या सेपरेटली ये वाली टेबल नॉर गेट की। तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक आज का जो मैंने कवर किया कुछ इस तरीके से उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।